जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा गोपीनाथ राधे जय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिवृजिकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिवृजिकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौपालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। चातुर्मास्य की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज के इस साप्ताहिक शनिवारी कार्यक्रम में इस्कॉन वास्को की तरफ से स्वागत है। तो पब्लिक डिमांड पे मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले हमारी रोज़ की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, उसके बाद एक हाथ से मोबाइल और उसको साइलेंट मोड। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। यस। अभी इसके बाद एक और किसी का जन्म होने वाला है जल्दी ही, और उनका जो है महाराष्ट्र गोवा में बहुत जोर शोर से महोत्सव मनाया जाता है। कोई बताएगा कौन है? गणपति बप्पा मोरिया। गोवा में ये क्या हो रिया। तो आज हम लोग भगवान गणपति के चरित्र के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, जिससे कई एक बार क्या होता है, जब हम लोग इस्कॉन में जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं।
और डेमीगॉड वर्शिप उसका उदाहरण दिया जाता है। डेमीगॉड्स कोई कम नहीं है, हम तो एक दूसरे वैष्णव का भी सम्मान करते हैं। जब मंदिर में आते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। जब हम दूसरे किसी भक्त को भी देख के जब हम इतना भाव रखते हैं तो ये सब लोग कौन हैं? ये भगवान के विशेष पार्षद हैं, तो उनके प्रति कोई हेय दृष्टि तो हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या होता है, जब हम नए नए होते हैं तो हमें लगता है अरे हम तो भगवान कृष्ण को, ये किसने एक्सरसाइज नहीं किया मेरे कहने के बावजूद भी। ये इसलिए नहीं मैं कहता हूँ, देखिए एक डेकोरम होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ऐसे बात कहने वाला हूँ कि आपके फ़ोन बजने से मुझे बुरा लगेगा। ये भगवान का घर है, आप किसी के सामने जाते हैं तो एक मिनिमम डेकोरम बनाना पड़ता है। भगवान के मंदिर में आके भक्ति रसामृत में रूप गोस्वामी जी बड़े विस्तृत रूप से बताते हैं क्या क्या अपराध हैं, क्या क्या यहाँ पर नहीं करना है मंदिर के। अब उसमें मोबाइल नहीं था, नहीं तो उसमें सबसे ऊपर होता मोबाइल नहीं लेके जाना या नहीं बजाना है ना। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत अगर किसी का अर्जेंट है, कई एक बार होता है, मेरा खुद का है, मैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से हूँ पोर्ट में, मैं स्विच ऑफ नहीं कर सकता हूँ, साइलेंट में डालता हूँ, बहुत ज़रूरी है तो मैं बाहर जाके बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन भगवान के मंदिर में कम से कम इतना डेकोरम हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कृष्ण के भक्त बन गए तो आप बाकी सबको नेग्लेक्ट करें, लेकिन आपको उनकी स्थिति पता होनी चाहिए कि ये, और सारे हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, तो कोई कन्फ्यूजन के लिए जगह छोड़ी नहीं है। कमी सिर्फ यह है कि हम ना तो जानना चाहते हैं, ना शास्त्रों का स्वाध्याय करने का हमें समय है। तो कम से कम अपने व्यस्त जीवन में जब हम मंदिर में आते हैं तो मैं हमेशा इस बात को जोर दे के कहता हूँ कि मनुष्य के पास सबसे कीमती चीज़ उसका समय है। अगर आप मुझे कुछ समय दे रहे हैं तो आपको बदले में कुछ उतना ही वैल्यूएबल मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं और आप कुछ लेके ना जाएं तो फिर वो आपका समय व्यर्थ गया। और ये जो मानव देह है ये बहुत बहुत आपको, ये आपके प्रयास से भी नहीं मिली है, ये कृपा से मिली है। तो उस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें। कहीं ना कहीं आपने कुछ कृपा करी है, आपके प्रयास से आपको मानव जीवन नहीं मिला है, कहीं तो कुछ सुकृत बना जिसकी वजह से आपको ये मिला है, तो उसको व्यर्थ न जाने दें एक भी सेकंड। तो अगले 40 मिनट हमारे पास है, मैं कोशिश करूँगा ठीक 9 बजे बंद करने के लिए। अगले 40 मिनट अगर आप मुझे दें तो जब आप जाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका हृदय एकदम प्रसन्न होगा और आपको पता चलेगा कि भगवान के जो ये एक विशिष्ट गण हैं, विशिष्ट भक्त हैं गणपति, उनका हमारे शास्त्रों के हिसाब से क्या स्थान है। ये मैं जोर दे के इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ या मैं बहुत विद्वान हूँ। मैं जो भी यहाँ पर हमेशा कहता हूँ, जैसे कोर्ट में जाके कहते हैं ना, मैं गीता की शपथ लेके कहता हूँ, ऐसे यहाँ पर भी मैं जो भी कहता हूँ यह मैंने अपने आचार्यों से, गुरुजनों से, बड़े लोगों से कहीं सुना हुआ है, अपने मन की बनाई हुई कोई भी कहानी नहीं है। उस जोर पे मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रसन्नता अवश्य होगी अगर आप ध्यान लगा के सुने। लेकिन अगर आप मंदिर में आकर के भी आप ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं तो फिर वो आपको फल नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आपको मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ इस विषय को समझने के लिए सीता स्वयंवर पे। सीता स्वयंवर में जनक जननी माता सीता ने प्रभु राम के दर्शन कहाँ कर लिए थे? पहले ही पुष्प वाटिका में कर लिए थे। हम तो बचपन से रामायण देखते हैं, इतना तो हमको बेसिक पता है। तो उन्होंने मन ही मन उनको अपना वर मान लिया था। लेकिन आपको पता है जनक जी ने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त थी? कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, कहीं पर बताया जाता है कि धनुष तोड़ देगा, भंजन करेगा, उनके साथ ही जगत जननी सीता माता जी का विवाह होगा। जब वहाँ पर पूरे नरेश आ गए अलग अलग, ऐसा वर्णन मिलता है कि पहले एक आया, फिर दो दो तीन तीन साथ में भी आया। इतने लोगों से शादी तो नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी कि वो कितना भारी था धनुष। श्लोक में आता है कि सहस्त्र राजा, आप बताइए उसका साइज क्या होगा जिसमें 1000 राजा एक साथ हाथ लगा पा रहे हैं, है कि नहीं? उसका कितना विशाल वो धनुष होगा। हमारे
वैदिक वांग्मय में 3 धनुष जो बहुत फेमस हैं, उनके हमें नाम भी थोड़ा पता होने चाहिए। इस शिव धनुष का क्या नाम है, पता है किसी को? इस शिव धनुष का नाम है पिनाक। हाँ, हमारी भारतीय सेना के पास एक मिसाइल भी है, अगर आप फॉलो करते हो, अखबारों में नाम आता है इसका, पिनाक। ये सब जो हमारे अस्त्र शस्त्र आज बन रहे हैं देश के, ये सब हमारे शास्त्रों से नाम लेते हैं इनके। आपके नेवी में विराट है ना, जहाज, विक्रांत, ये सब हमारे भागवत, भगवत गीता, सब जगह इनका नाम आता है। ऐसे ही आप जितने भी अमोघ, ये सब शस्त्र हैं। अर्जुन टैंक है। तो ऐसे ही पिनाक भी एक मिसाइल है। तो भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है? पिनाक। अर्जुन के धनुष का तो सबको नाम पता होगा, गांडीवधारी अर्जुन। यस। और भगवान विष्णु का भी एक धनुष है, उसका क्या नाम है? सारंग। तो ये 3 धनुषों के नाम आप याद कर लीजिए। क्या क्या? पिनाक, गांडीव और सारंग। ये 3 धनुष हमारे वैदिक वांग्मय में इनकी चर्चा आती है। तो जब प्रभु राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने आए, तो जगत जननी सीता माता, ये मानस में इस चीज़ का श्लोक आता है, तो वो प्रार्थना करती हैं, गणनायक वरदायक देवा। देखिए, जगत जननी सीता माता क्या प्रार्थना कर रही हैं? गणनायक वरदायक देवा। तो गणनायक क्या हैं? वर देने वाले हैं। लेकिन मांग क्या रही हैं? कि मुझे प्रभु राम मिले। यस। तो हम एज ए वैष्णव, ये इसीलिए मैं एट द आउटसेट, एट द वेरी बिगिनिंग, मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, एज ए वैष्णव भगवान कृष्ण के भक्त होने के बावजूद भी आप गणपति को पूज सकते हैं, लेकिन किस भावना के साथ? कि मेरे जीवन में राम आए, मेरे जीवन में कृष्ण आए। ये हमें किसने बताया है? भगवान की बेटर हाफ सीता माता। वो कौन है? राधा रानी की ही अंश है। तो वो अपने जीवन में क्या मांग रही हैं? कि प्रभु राम उनके जीवन में आए। अगर आप इस भावना के साथ गणपति की पूजा कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इससे यहीं पे नहीं, हम लोग कहाँ कहाँ भगवान गणपति महाराज की चर्चा सुनते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु। जब हम शुरुआत में यहाँ आते हैं, इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं अनन्य, कृष्णता के प्रति अनन्यता होनी चाहिए। और कहीं हमको बताया जाता है कि अगर आप, उदाहरण ना बहुत बार आपने सुना होगा, अगर पेड़ की जड़ पे हम पानी दे देते हैं, सारे पत्ती डाली सब हरी भरी हो जाती है। जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, अगर इन आपको खुश रखना है तो आपको क्या करना है? उसके मूल में। और सबके बीज प्रदायिता पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपको भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण आपके जीवन में आए, इसके लिए आप गणपति के चरण पर प्रार्थना कर सकते हैं। तो पूरा आपको सर्कल समझ में आया? भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी बहुत क्लियरली कहते हैं कि अगर आपको कोई भी नया काम करना है, कुछ करना है, तो आप गणपति की पूजा कर सकते हैं। हम लोग क्या कहलाते हैं? रूपानुग कहलाते हैं ना। रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले हम लोग कहलाते हैं, इस्कॉन वाले रूपानुग। तो जब उन्होंने ऐसा लिखा है तो क्यों नहीं, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए? कि कृष्ण मेरे जीवन में आए। आप वैसे भी देखिए, आपके जन्म से मृत्यु छोड़ो, जन्म के पहले गर्भाधान संस्कार और मृत्यु के बाद भी श्राद्ध संस्कार, हर जगह में, चाहे वो उसके बाद में नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, विवाह हो, और भी जितने भी संस्कार होते हैं, सब संस्कारों में सबसे पहले प्रथम पूज्य कौन है? गणेश भगवान है, गणपति हैं। तो हमें भगवान गणपति को ऐसे हे दृष्टि से, अरे नहीं हम तो कृष्ण के उपासक हैं। लेकिन अभी मैं आपको 2-3 कथाएं सुनाऊंगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें किस तरीके से और किस किस्म की प्रार्थनाएं गणपति जी से करनी है। कल हमको एक किसी हाउस प्रोग्राम में बुलाया गया था, तो वहाँ पर मैंने एक कथा सुनाई थी। तो पब्लिक डिमांड पे मुझसे कहा गया कि उसको मैं थोड़ा रिपीट कर दूँ एक बार फिर से। यहाँ पे 10-15 मिनट की वो कथा है, आप ध्यान से सुनिए।
हम गणपति भगवान के आविर्भाव के बारे में भी थोड़ा सुनेंगे, उनका जन्म कैसे हुआ और वो प्रथम पूज्य कैसे बन गए। इसके अलावा भी गणपति भगवान के बारे में जो 2-3 मिसकंसेप्शन हैं या जो चीज़ें हैं वो आप इन प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं वो अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए। पहली चीज़, गणेश एक व्यक्ति नहीं है, ये एक पोस्ट है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, ये सब क्या हैं? जैसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, ये कोई आदमी है? प्रधानमंत्री पोस्ट है, उस पर कोई भी हो सकता है, जो इलेक्शन लड़े वो प्रधानमंत्री। इसी प्रकार जो सुयोग्य आत्मा होती है, भगवान के गण होते हैं, भगवान उनको उन पोस्ट पे बैठाते हैं। ब्रह्मा, आप भी ब्रह्मा हो सकता है, पहले बन चुके हों कई एक बार। प्रथम जीव हैं कौन? ब्रह्मा जी। ऐसे ही इंद्र, इंद्र एक पोस्ट है। मनु, हर मनमंत्र में एक मनु बदलता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं स्थान जहाँ पर कोई भी जीव अगर वो, जैसे हमारे चैतन्य चरितामृत में मालूम पड़ता है, कौन थे ब्रह्मा? जब हम अभी जय घोष करते हैं तो चौथे नंबर पे क्या बोलते हैं? हाँ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा की पोस्ट पे अगर आपने बहुत भक्ति करी और भगवान को पसंद आया कि हाँ ये कुछ कर सकता है, तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। लेकिन हमें वो वैसी हम करना नहीं, हमें क्या करना है? वापस भगवान के चरणों में जाना है। क्यों? फिर वहाँ जा कर के आपको फिर वही रजोगुण के अंदर में फिर क्रिएशन करना है। तो एनीवे, तो पहला प्रिंसिपल आपको याद रहना चाहिए कि गणपति क्या हैं या गणेश क्या हैं? पोस्ट हैं। दूसरा, नॉर्मली किसी से भी पूछा जाता है कि भगवान गणेश का सिर किसका है, तो हम बड़े आसानी से बोल देते हैं हाथी का, क्योंकि उनका नाम गजानन भी बोला जाता है ना। गजानन है जिनका सिर गज की तरह है। लेकिन ये जो हम यहाँ भौतिक संसार में जो हाथी देखते हैं वो वाला सिर नहीं है, क्योंकि हाथी किस में है? जानवर में है। भगवान गणेश क्या हैं? परम बुद्धिशाली हैं। तो कैसे एक हाथी के अंदर इतनी बुद्धि हो सकती है? हमारी 84 लाख योनियाँ होती हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं। उन 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियाँ क्या हैं? मनुष्यों की हैं। उन 4 लाख योनियों में अलग अलग चेतना के हिसाब से अलग अलग मनुष्यों की कैटेगरी है। तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। तो उनमें से एक कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं विनायक। इसीलिए भगवान गणेश का एक नाम आपने सुना होगा, विनायक भी है। तो वो एक्चुअली क्या हैं? विनायक योनि से आते हैं। जो उनका जो सर है वो क्या है? विनायक योनि का है। बट कहीं पर चर्चा करने में या वहाँ पर उनका नाम गजानन ऐसा भी बोला जाता है। जैसे हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, ये भी नॉर्मल भाषा में हम लोग बंदर कह देते हैं या भगवान राम की बानर सेना कह देते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे जो आज के हमारे बंदर हैं, ये वाले बंदर नहीं हैं। वो उतने समझदार और इतना सब कुछ करने वाले, वो भी एक योनि है हम लोगों से अच्छी। वो योनि का नाम क्या है? किम पुरुष, बानर नहीं। वो तो संस्कृत में बंदर को आपने बानर बना दिया, संस्कृत ट्रांसलेशन नहीं है। योनि क्या है? किम पुरुष। देखिए पुरुष लगा हुआ आगे। तो इसी तरह यह विनायक योनि से आते हैं, हाथी नहीं है। 2 चीज़ें आपको मैंने बता दी। पहली चीज़, ये एक पोस्ट है। दूसरी चीज़, ये विनायक योनि से आते हैं। और तीसरी चीज़, जिस प्रकार भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार को चलाने के लिए अपने गणों को भेजते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में हमारे भागवतम के अंदर में श्लोक है, वहाँ पर विनायक और दुर्गा की चर्चा आती है। तो उसकी व्याख्या करते हुए जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो दुर्गा और विनायक हैं ये आध्यात्मिक जगत में हैं। इसीलिए अगर आपने कहीं पर देखा हो या सुना हो, तो जब गणेश पैदा होते हैं तो वो उनसे कहती हैं तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता ना। ये कथा सुनी है आपने, टीवी सीरियल में भी इधर उधर बहुत जगह देखी होगी। पूछती तो कहती है मेरा नाम गणेश। वो कहती हैं अच्छा वही गणेश जिनकी मैं पूजा करी? कहते हैं नहीं, वो महागणेश है, मैं उनके अंश से पैदा हुआ हूँ। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो
नित्य हैं उनको महागणेश भी कहते हैं, गणेश भी कहते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में विघ्न हरने के लिए जो आते हैं, जिनको हम यहाँ पर पूजते हैं, तो वो जीव तत्व में आ जाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को? वहाँ पर वो भौतिक आध्यात्मिक जगत में भगवान नरसिम्ह देव के अंश से ये पैदा होते हैं। भगवान नरसिम्ह देव कौन है? भगवान कृष्ण हैं, श्री हरि हैं। सो भगवान श्री हरि से नरसिम्ह देव जी, उनसे गणेश, और फिर उनका भौतिक जगत में विघ्न हरने का जो काम है वो गणेश जी करते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें आप हमेशा गणपति भगवान के लिए याद रखिए। अब हम उनके थोड़ा जन्म की और उनकी दूसरी लीलाओं पे थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवान गणपति के बारे में आप उनका जन्म कैसे हुआ उसके बारे में आपको शिव पुराण में, गणेश पुराण में कथाएं मिलेंगी। इसी प्रकार एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके अंदर जो कथा है वो मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। अभी आपको लगेगा अरे प्रभु जी ने तो थोड़ा दूसरा बता दिया, वहाँ तो हमने ऐसा देखा, ऐसा सुना था, या कहीं टीवी सीरियल में आपने देखा होगा। तो इसको कल्प भेद या स्थान भेद भी कहते हैं। कई एक बार कल्प भेद मतलब, कल्प क्या है? एक समय नापने की पैरामीटर है। तो अगर अलग कल्प में वो, अभी आप सबको पता है भगवान की लीलाएं नित्य हैं। अभी भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कृष्ण का जन्म हो रहा है, अभी भी, राइट? अभी जब हम बोल रहे हैं तभी भी भगवान की लीलाएं नित्य होती हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने एक बार जन्म लिया उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कहानियाँ होती हैं, उनमें कल्पों में भेद हो सकता है, या स्थान, सेम ही कल्प के अंदर स्थान भेद भी हो सकता है। भगवान लीला करने के लिए अपने को ही दूसरी जगह भी प्रकट कर सकते हैं। तो इस लीला से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे हमने तो दूसरी जगह ऐसा सुना था। भगवान शिव और पार्वती जी के बड़े पुत्र का नाम तो आप सबको पता होगा। क्या नाम है? कार्तिकेय। बताया जाता है कि कार्तिकेय जी पार्वती जी से उत्पन्न नहीं हुए थे। तो पार्वती जी के मन में हमेशा एक मलाल रहता था कि मेरा अपना शरीर से पैदा हुआ एक पुत्र होना चाहिए, क्योंकि माँ और बच्चे का संबंध जब तक उसको वक्षस्थल से दूध नहीं पिलाएगी, वो एक जो इंटीमेट रिलेशन होता है वो नहीं बन पाता है। ऐसा नहीं था कि उनके घर में झगड़ा था, लेकिन माता पार्वती को हमेशा एक इस बात का रहता था मलाल कि मेरा अपना कोई पुत्र नहीं है। तो व्याख्या में बताते हैं कि उन्होंने एक पुण्य व्रत किया। जैसे एक आपने सुना होगा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, जो दशरथ महाराज ने किया था पुत्र प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही इनके यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने एक पुण्य व्रत किया सालों साल। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, श्री हरि प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, माता बताइए आपको क्या वरदान दूँ? तो माता पार्वती ने कहा, मुझे आपका ही जैसा एक पुत्र चाहिए। और भगवान ने बोल दिया क्या? तथास्तु। अब वहाँ पर तो तथास्तु बोल दिया, लेकिन जब वापस आए तो तब उनको लगा यार मेरा ही जैसा तो अगर हो जाएगा तो भगवान जैसा तो दूसरा कोई होता ही नहीं है, अब क्या करें? पार्वती माता जी को वरदान भी दे दिया, वरदान भी पूरा करना है और उसके बाद ऐसा करना है कि मेरा जैसा कोई दूसरा ना भी हो। तो भगवान श्री हरि पार्वती माता जी के से जन्म लेते हैं। पार्वती माता को बड़ी खुशी होती है जब सारे देवगणों को, जितने भी उनके पार्षद हैं भगवान के, सबको पता चलता है कि शिव और पार्वती के यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तो क्या करते हैं सब लोग? बधाई देने आते हैं ना। हमारे यहाँ भी प्रचलन है, किसी के घर में बच्चा होता है तो सब लोग बधाई देने के लिए जाते हैं। तो सारे लोग बधाई देने के लिए आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शनि भी एक देव हैं। पता है आपको शनि देव? शनि की साढ़े साती तो जरूर सुना होगा सबने। अगर शनि देव का नाम सुना है तो शनि की साढ़े साती, शनि की अगर किसी पर नज़र पड़ गई तो अब ये शनि देव जो हैं, एक्चुअली क्या है, भगवान के जितने भी पार्षद हैं इनको भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है और उनको ईमानदारी से वो काम करना है। अभी जैसे सरकार में फांसी चढ़ाने के लिए भी एक आदमी होता है कि नहीं?
तो अब वो जालिम थोड़े ना है, उसको सरकार ने विधान दे रखा है कि भैया इस आदमी ने ऐसा कर्म किया है, इसको फांसी चढ़ानी ही है, तो वो अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। ऐसी जेलर है या पुलिस है डंडे मार रही है, उनको संविधान के हिसाब से उनको जो काम दिया गया वो कर रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, फांसी क्यों चढ़ा रहा है, अरे बड़ा दुष्ट है। दुष्ट नहीं है वो, उसको काम दिया गया। ऐसे यमराज, यमराज 12 महाजन में आते हैं, यमराज का नाम 12 महाजन में आता है, लेकिन काम है उनका क्या, वो मृत्यु के देवता हैं, काम है। ऐसे ही शनिदेव भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये हमेशा हरि का नाम लेते थे और भगवान के नाम का जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान जो शनिदेव हैं उनकी पत्नी ने देखा कि ये तो हमेशा भगवान के ही नाम जप में ही व्यस्त रहते हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक पत्नी होती है ना, ऐसा कहा जाता है। तो ये शनि महाराज को भी ये वरदान उनकी पत्नी से ही मिला है। तो वो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने श्राप दे दिया उनको कि तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो और हमेशा अपने ही इसमें कुछ जप में व्यस्त रहते हो, तुम्हें लगता है इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी जिस पे भी नज़र पड़े उसका नाश हो जाए। देखो सारे पति कितने मज़े से हंस रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं और हमें भी जो है इसी किस्म का श्राप घर पे ही मिलता है। तो जब शनि महाराज को पता चला कि शिव पार्वती के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो थोड़ा हेजिटेंट थे कि जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि ऐसा श्राप था। लेकिन भगवान के भक्त हैं तो चले गए। अब शनि महाराज को अब जब जाना है तो कहीं देख नहीं सकते, क्योंकि जहाँ देखेंगे उसकी तो 7:30 चालू हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, नीचे देख के चल रहे थे। तो धीरे 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 पहुँचे। सबसे लास्ट में जब कीर्तन भी खत्म हो गया, महाप्रसादे गोविंदे नमः ये होने वाला था, उस टाइम पर पहुंच गए। तो पार्वती माता ने देखा अरे शनि महाराज भी आए हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि थोड़ा बच्चा पैदा हुआ इसको देख लो। अब ये क्या कहें कि पत्नी ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया हुआ है। तो जब पार्वती माता ने बहुत इंसिस्ट किया तो उनको फिर देखना ही पड़ा। तो जैसे ही शनिदेव ने उस गणेश पे नज़र डाली तो गणेश का सर कट के अलग हो गया। अभी आपने जो जहाँ दूसरी कथा सुनी थी वहाँ पार्वती माता नहाने जाती हैं और गणपति से कहती हैं कि मेरे, तो वहाँ मिक्स मत करिएगा, ये ब्रह्म, इसीलिए मैंने कहा ये कल्प भेद होता है अलग अलग लीला में, क्योंकि यहाँ पर अचानक से आपको झटका लग सकता है अरे वहाँ तो शिव के त्रिशूल से गर्दन काटी गई थी, क्योंकि वो बाहर पहरा कर रहे थे और शिव जी ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वो कथा पता है ना आपको, जो पार्वती माता जी ने अपनी उबटन से गणपति बनाए और गंगा माता में प्रवाह किया, उसके बाद गणपति पैदा हो गए। अब जब गणपति पैदा हो गए तो इसी की मैं चर्चा कर रहा था पहले कि पार्वती पूछती है कि अरे तुम कौन, तो वो बोलते हैं कि मैं गणेश। तो वो पूछती हैं कि वही गणेश जिनकी मैं आराधना करती हूँ, कहती हैं हाँ मैं उन्हीं का अंश हूँ, लेकिन वो क्या है, वो तो नित्य धाम में। इसका एक प्रूफ हमारे शास्त्रों में और मिलता है। रामायण में जब वर्णन आता है, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मेरे को याद दिलाइएगा मैं कहाँ पर से डाइवर्ट हुआ। रामायण में एक और आता है वर्णन कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो भी गणपति की प्रतिष्ठा की गई, उनकी पूजा की गई। अब वो तो उनके पुत्र हैं वैसे लीला के हिसाब से देखा जाए तो हैं। अगर उन्होंने अगर बाद में, जैसे हमारे बच्चे पूछते हैं ना बचपन में, हमारी शादी की एल्बम देखें, मम्मा मम्मा ये इतने फ़ोटो में मैं कहाँ हूँ, बेटा तब तुम नहीं हो, तुम भगवान के पास थे। ऐसे झूठ नहीं, मतलब ऐसे ही बच्चों को ऐसे ही बरगलाते हैं हम लोग। तो यहाँ तो गणपति जी एल्बम देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह अपने मम्मा पापा की शादी में मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि जो गणपति हैं वो भगवान कृष्ण की तरह ही नित्य हैं, इसीलिए उनको आदिदेव भी कहा गया है भगवान गणपति। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जब ये तो सब भगवान के श्री हरि की लीला के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि उनको अपना जैसा दूसरा रखना नहीं था। लेकिन तथास्तु कह चुके थे, अपना जैसा दे दिया, फिर उनका सिर हटा दिया।
और वहीं पर फिर जो मैंने बताया विनायक योनि के मनुष्य का सिर उन पर भगवान विष्णु प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो इस प्रकार गणपति के जन्म की हमें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। अब ये सबसे पहले पूज्य क्यों हैं? ये जन्म के बारे में हमने एक शॉर्टकट में सुनी, एक थोड़ा मैंने वृत्तांत में बताई, क्योंकि जो शॉर्टकट में सुनी वो ज़्यादातर जन प्रचलन में सबको पता है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। लेकिन ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर में जो कथा है ये ज़्यादा लोगों की सुनी नहीं है, इसलिए मैंने उस पर चर्चा करना। यही मैंने कल जो हाउस प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर भी यही वाली कथा की। अब जो दूसरी कथा है जिसके अंदर में शिव जी के त्रिशूल से गणेश जी का सर कट जाता है, तो वहाँ पर जब पार्वती जी आती हैं और वो बहुत गुस्से में रहती हैं, तो वो अपनी पूरी 9 शक्तियाँ जो हम लोग नवरात्रि में रखते हैं उनका आह्वान करती हैं और सब आ जाती हैं। उसके बाद नारद और जितने भी देव थे ये सब बड़े असमंजस में आ जाते हैं, अरे बाप रे अब क्या होगा, पूरा लगता है सब चीज़ का विनाश हो जाएगा। तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए। तो वहाँ पर 2 चीज़ें वो कहती हैं, एक कि पहले तो मेरे पुत्र को जीवित करिए, और दूसरा कि ये सारे देवों में सर्वप्रथम पूज्य बने। एक चीज़ ये हो गई। ये फिर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आपको एक लंबी कहानी सुनाता हूँ कि भगवान गणपति को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। अगले 15 मिनट हमारे पास है, कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ये समाप्त हो जाए, क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पता नहीं कब ख़त्म होगा। विल ट्राई कि 15 मिनट के अंदर ये हो जाए। एक बार की बात है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में ये हुआ कि आप हम सब में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तो उनका फेवरेट शर्त क्या रहती है, सबको पता है कि जो भी ब्रह्मांड के 3 भ्रमण करके सबसे पहले आएगा। अच्छा, इस कथा को दूसरे कथा से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जहाँ पर गणपति और कार्तिकेय के बीच में कहा गया था कि ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आना है, और गणपति ने क्या किया था, शिव और पार्वती के चक्कर लगा दिए। देखिए कितनी कथाओं में सिमिलरिटी होती है। ये वो वाली कथा नहीं है, तो अभी जब मैं बता रहा हूँ ये मत सोचिए हाँ ये तो मैंने सुनी है, ये बिल्कुल अलग है। तो सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में अब उनका फेवरेट गेम यही है, ब्रह्मांड के चक्कर लगाना। अब उसमें ये था कि हाँ अपने अपने वाहनों का भी यूज कर सकते हैं। गणपति का वाहन कौन है? मूषक। और मूषक कैसे भागता देखा आपने? कभी भी सीधी लाइन पर नहीं जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। और बाकी लोगों के किसी का वाहन मोर है, किसी का स्वान है, तो अपने वाहन पर बैठ के रेस जीतने का तो कोई मतलब था नहीं। और ऊपर से गणेश जी का शरीर, भगवान जी गणेशपति भगवान की वैली है, बड़ा पेट है ना, देखा आपने? है यहाँ पे कोई उनका पुजारी भक्त बड़ा पेट वाला? उसको मालूम पड़ेगा मॉर्निंग वॉक में या जब रनिंग करता है तो कितनी तकलीफ होती है, हैं? तो उनके साथ अपनी लिमिटेशन थी, लेकिन सब दौड़ रहे थे तो गणपति भी दौड़ लगाए। इतने में क्या हुआ कि जब ये सब लोग ब्रह्मांड परिक्रमा के लिए निकले तो दूसरी तरफ से नारद मुनि आ रहे थे। भगवान की कथा करने के लिए 4 लोग बहुत फेमस हैं। कौन कौन? जिनके मुंह से हरी कथा ऐसी निकलती है कि अगर वो शुरू हो जाए तो ख़त्म ही ना हो। आप लोगों को पता है वो 4 लोग कौन कौन हैं? उनमें एक नारद भी हैं, भीष्म हैं, उद्धव हैं। तो अब नारद मुनि आ रहे हैं, तो अब या तो आदमी दौड़ लगाए या नारद मुनि को, अब वो वैष्णव हैं,
अब वैष्णव को अगर सामने से आते हुए देख रहे हो, आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक अपराध है। लेकिन अगर बहुत जल्दी है, बरसात के मौसम में तो बहुत आसान है, हाथ में छाता रहती है, किसी को अगर नहीं देखना, छाता थोड़ा ऐसे कर दिए, साइड से निकल गए हैं। लेकिन बरसात का मौसम भी नहीं होगा और छाता भी नहीं दी, तो क्या करें। लेकिन रेस दौड़नी, सबको अपना प्रथम पूज्य बनना है, तो सब दौड़ते गए। अब गणपति भगवान ने जैसे ही नारद मुनि को देखा, तो नारद मुनि को क्या किया, प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने कहा क्या चल रहा है? तो गणेश जी ने कहा ये प्रथम पूज्य बनने के लिए रेस चल रही है। क्या शर्त है? जो भी ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वो प्रथम पूज्य बनेगा। तो बोलेगा तू दौड़ो, ऐसे क्या चल रहे हो? मेरे पास यही मेरी स्पीड है, आप मेरे को अगर ब्लेसिंग देंगे तो शायद कुछ हो जाए, वरना तो चांस नहीं लग रहा है। नारद मुनि ने कहा मैं तो तैयार हूँ ब्लेसिंग, लेकिन मैं ब्लेसिंग एक ही तरीके से देता हूँ। क्या है उनकी ब्लेसिंग देने का तरीका? कृष्ण कथा। अब दौड़ लगाएं कि कृष्ण कथा सुने। ऑलरेडी धीरे चल रहे हैं, ऊपर से नारद जी से ब्लेसिंग लेनी है, और ब्लेसिंग किस रूप में मिलने वाली है? कृष्ण कथा के रूप में। गणपति ने कहा बिल्कुल, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप कथा सुनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नारद जी बड़े खुश हो गए, बोले तो ठीक है, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो सीक्रेट है, जिसके वजह से आप रेस भी जीत जाओगे। गणपति ने कहा वाह, ये तो काम हो गया, बहुत अच्छा, प्लीज बताइए क्या है। तो उन्होंने ये पूछा उनसे कि क्या शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने हैं। अच्छा, ब्रह्मांड के एलिमेंट क्या क्या होते हैं? तो गणेश जी ने कहा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा, क्या है कहा एक श्लोक, न भासते सूर्यो न शशांको न पावको। मेरा धाम एक ऐसा है जहाँ पर न सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है, न चंद्र की रोशनी की ज़रूरत है, न वहाँ पर आग की रोशनी की ज़रूरत है। तो गणेश भगवान बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने दिमाग लगाया कि जो आध्यात्मिक जगत है, हमारा जगत ब्रह्मांड बिल्कुल उसका एक उलट है, तो इसका मतलब यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा जो 3 प्रमुख एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं? आग, सूर्य और चंद्र। तो नारद मुनि ने अगला सवाल किया, आप मुझे बताइए कि आग का, पावक का और दूसरा नाम क्या है? तो गणेश भगवान ने कहा वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख नाम है वो है कृषाणु। शायद हम लोगों ने भी पहले ना सुना हो, लेकिन ये गणेश जी ने उत्तर दिया। क्या नाम है? कृषाणु। अभी देखिए हमारे यहाँ सब ये विज्ञान में भी अणु और वो सब बोलते हैं, ये सब हमारे शास्त्रों से लिए हुए ही शब्द हैं। तो क्या नाम है आग का? कृषाणु। इसी तरह सूर्य के भी बहुत सारे नाम हैं। हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं जब स्कूल जाते हैं, तो उसमें एक सूर्य का नाम आता है भानु। क्या? भानु। और इसी तरह चंद्र का एक पर्यायवाची शब्द है हिमकर। क्या नाम है? याद हो गया आप लोगों को? बताइए जरा कोई भी एक। कृषाणु, भानु और हिमकर। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ये 3 एलिमेंट अगर मुख्य हैं तो किसानु मतलब क्या होता है? गणपति कहते हैं किसानु तो कोई, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो किसानु को कृषाणु बना रही है? तो गणपति ने कहा क्या? रॉ, कृ रॉ। बेमतलब की चीज को मतलब का क्या बना रही है? रॉ। फिर नारद जी ने कहा भनु का मतलब क्या होता है? गणेश जी ने कहा भनु का मतलब कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने कहा भनु को भानु कौन बना रहा है? आ। बेमतलब की चीज को मतलब कौन दे रहा है? आ। फिर नारद जी ने पूछा कि हेकर का क्या मतलब होता है?
गणेश जी ने कहा हिकर का कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने कहा हिकर को हिमकर कौन मना रहा है? उन्होंने कहा म। तो भगवान नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि कृषाणु का र, भानु का आ और हिमकर का मौ, अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या बनता है? राम। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर अपनी सूंड से, ट्रंक से राम लिखिए, उसकी 3 परिक्रमा करिए तो आपका ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। तो गणपति भगवान ने जैसा नारद जी ने सुझाव दिया, राम लिखा, 3 परिक्रमाएं करी, उसके बाद नारद जी अपने रास्ते लगे और गणपति जी अपनी दौड़ शुरू करी। इतने में गणपति जी देखते हैं कुछ आवाज़ पीछे से आ रही है। पीछे देखा तो सारे देवी देव जितने भी उनके बाकी लोग जो उनके रेस में कॉम्पिटिटर थे सब उनके पीछे हैं और गणपति जी सबसे आगे दौड़ रहे हैं और फिनिशिंग लाइन आने वाली है। इस तरह से वो सबसे पहले उस रेस में आ जाते हैं और इसके वजह से वो प्रथम पूज्य बन जाते हैं, क्योंकि गणपति जी उस रेस को जीत जाते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि गणपति प्रथम पूज्य क्यों हैं। एक तो पार्वती जी ने जो शिव जी के त्रिशूल से उनका सर कट गया था, उस समय पर जो एक कंडीशन रखी थी कि वो प्रथम पूज्य बनेंगे। और ये जो हमने आपको ये वाली